हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजमाम एकेडमी। और हमारा चैप्टर चला है रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। शो दैट द रिलेशन आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या सेट आएंगे आपके, ये जो आर हमारा होगा यहाँ हम लिख के आपको दिखाते हैं। जो हमारा आंसर देखते हैं, तो आंसर है रियल नंबर का सेट हमारा क्या होगा, आप बताइए। अच्छा, जो रिलेशन हमें दे रखा है ना, रिलेशन आर, वो क्या है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखिए माइनस के नंबर भी आते हैं, और चलो जीरो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लस माइनस वन भी होगा इसमें, और प्लस माइनस का आपका टू भी होगा। इस तरीके से ढेर सारे नंबर यहाँ मिलेंगे आपको। और यहाँ अपॉन नंबर भी हो सकते हैं, वन अपॉन टू, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है आपका। और यहाँ पे आपके रूट में नंबर भी होंगे, प्लस माइनस लगाकर यहाँ पर भी हम शो आउट कर सकते हैं, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, 1.414। तो सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर के अंदर। ओके, आगे दे रखा है देखिए, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉलन। ए जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए बी के स्क्वायर के, और इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव। ये कंडीशन ना तो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, ना सिमेट्रिक होनी चाहिए, और ना ही ट्रांजिटिव होनी चाहिए। बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। चलिए, तो पहले करते हैं हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की बात देखिए बहुत ध्यान से आप। तो लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट ए इज इक्वल्स टू 1/3। ए सेट ए हमने माना है एक सेट जिसके एलिमेंट्स का माना 1/3, ठीक है। ये बिलोंग्स करना चाहिए आपका किसमें, रियल नंबर में। और रियल नंबर को हम लोग एक नया एक इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, रियल नंबर का है, ठीक है। चलो ठीक है, रियल नंबर का आर हम ऐसे ले लेंगे, और जो रिलेशन वाला आ रहा है उसको अलग तरीके से ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से हम। तो अब देखिए 1/3 हमारा क्या छोटा हो सकता है 1/3 के स्क्वायर के, बताइए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये तो कभी नहीं हो सकता 1/3 लेस देन और इक्वल्स टू हो 1/9 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये कभी बराबर आपका नहीं हो सकता है ना। तो इसमें देखिए एलिमेंट्स हमारे क्या थे, जैसे कि देखिए ए जो होगा हमारा, कंडीशन देखिए ये लिखी है हमारी, ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब ए छोटा होना चाहिए ए स्क्वायर का। ये तो कभी पॉसिबल आपका हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 1/3 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो ले सकते हैं यहाँ पर, और इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हमने एक बात प्रूव कर दी कि ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप खुद सोचिए, कभी ये पॉसिबल बात हो सकती है क्या कि ए स्क्वायर के से छोटा हो। तो ये कभी पॉसिबल बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक चेक कैसे करते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है उसकी। देखिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या कहेंगे इसको, कि ये सिमेट्रिक है। चलिए लेट दो एलिमेंट्स मान लेंगे, लेट कोई भी आप मान सकते हो, फिलहाल जो आपको दिल करें हम 1 और 2 मान लेते हैं। 1,2 एलिमेंट्स मान लिए जो हमारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। ओके, ये रियल नंबर वाला आर हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब देखिए ध्यान से, 1 छोटा और इक्वल्स टू होना चाहिए 2 के स्क्वायर के, मतलब ना वही जो कंडीशन है हमारी, कंडीशन का ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन है हमारी। हमें प्रूफ करना है कि जो बी होगा हमारा वो ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, है ना। इसका उल्टा मतलब होना चाहिए, उल्टा। ये सिमेट्रिक कंडीशन कहलाती है आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक। तो 1 का है तो 1 ही रहेगा आपका यहाँ पर ये, और लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब इसका उल्टा क्या सही हो सकता है, देखिए ध्यान से। इसका उल्टा मतलब 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर के बराबर कभी हो सकता है। देखें ज़रा, 2 तो 2 रहेगा हमारा, और ये हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, क्या 2 जो है 1 से छोटा होगा वो, ये तो कभी नहीं है। 1 तो हमेशा छोटा रहेगा, 2 छोटा कैसे हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल केस। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। 4 तो 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 2 से छोटा नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं ट्रांजिटिव, लास्ट कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव। और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर देखने कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। आप पहले फर्स्ट लेक्चर्स देखिए इसके, बाद में इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती है देखिए ध्यान से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है अगर, तो बी कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए। और ए कॉमा सी अगर फिर आर में बिलोंग करेगा आपका, यहाँ पे एंड लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव है। मतलब ए और बी आर में बिलोंग करना चाहिए और बी और सी आर में बिलोंग करना चाहिए, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए और सी आर में होना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ए बी सी तीन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट कोई आप तीन एलिमेंट ले लो, कोई बात नहीं, इस बार हम जो दिल में वो ले लेते हैं, 2 -3 -1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये एलिमेंट्स ले लिए हमने यहाँ पर। चलो प्रूफ करते हैं इसको। तो पहले क्या लेंगे, 2 लेस देन इज इक्वल्स टू माइनस का 3 का स्क्वायर, ओके, एंड -3 लेस देन इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर। बस इस कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि जब कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा माइंड को भी आपको अप्लाइड करना पड़ेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना आप ये वाले, इस वजह से यहाँ आप रियल नंबर के एलिमेंट्स कुछ ले सकते हो, शायद वो यहाँ पर एप्लीकेबल भी हो जाएं। ये क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में आता है, शो दैट रिलेशन आर, वो जो क्वेश्चन था ना हमारा, वो कहलवा दे, इसको प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो आप इसको वो भी प्रूफ कर सकते हो कुछ और नंबर्स यहाँ पर ले करके, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ए बी और सी तीन एलिमेंट यहाँ ले लिए हैं। देखिए ए की बी कंडीशन ये थी हमारी, ठीक है, ये हो गई हमारी बी और सी कंडीशन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग अब जल्दी से। 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 9, बिल्कुल सही बात है ये तो, एंड -3 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है कि 9 2 से छोटा है और 1 3 से क्या है, छोटा है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये हो गया ए और ये क्या हो गया हमारा सी, क्या ये वेरीफाइड हो रहा है, क्या 2 हमारा कभी 1 से छोटा हो सकता है, ये गलत केस है आपका। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप और कोई एग्जाम्पल ले करके इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर सकते हो, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हो और सिमेट्रिक भी प्रूव कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर क्या दे रखा है, ए कॉमा बी कॉलन बी इज इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पर भी आपको सेट्स दे रखे हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, आर रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, ये तो सॉरी सेट है आपका ये, 6, ये आपके सेट दे रखा है, ओके। चलो देखते हैं अब रिलेशन क्या है हमारा। रिलेशन है यहाँ क्या क्या बन सकता है चेक करेंगे, साइड में रफ वर्क का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए b इज इक्वल्स टू a+1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने देखिए ध्यान से b इज इक्वल्स टू a+1, ओके। अगर यहाँ b की वैल्यू को 1 मान रहे हैं, ठीक है, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पता है आपको, बताइए। कंडीशन हमारी ये, तो हम यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू, चलो a की वैल्यू मान लेते हैं 1 यहाँ पर, या कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, आपका जो इच्छा करे वो आप मान लीजिएगा। अगर हम 1 मान रहे हैं यहाँ पर, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। मतलब जब हमने पुट करा, हमने यहाँ पर a की वैल्यू जब 1 पुट करी, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को, 1 मिल गई ना। देखिए ध्यान से, फिर से देखिए इसको ध्यान से। अगर हमने b इज इक्वल्स टू a+1, ये कंडीशन है हमारी, पुट, यहाँ हमने पुट करा अपनी मर्जी से, a की वैल्यू 1 मान ली, ठीक है। पुट a इज इक्वल्स टू 1 मानी, अपनी मर्जी से नहीं पिला लिए, क्योंकि हमें रिलेशन में यहाँ दे रखी है सेट में, इस वजह से यहाँ मानी, ओके, हवा में नहीं मानी हम लोगों ने। चलिए तो b की वैल्यू क्या मिली आपको 1 + 1 मतलब 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, 2। अगली वाली देखिए इसी तरीके से रफ वर्क में सब देखिएगा, पुट जितनी वैल्यूज़ यहाँ है आपको सब रखनी है, पुट a इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, a+1 था ना, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो जब हमने 2 वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला 3 मिला, ठीक है।
इसी तरीके से आप 3 पुट करोगे तो आप एक ज़्यादा मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। जब आप पुट करोगे 4 तो मिल जाएगा आपको 5, एक ज़्यादा मिल रहा है आपको। जब आप पुट करोगे 5 तो मिल जाएगा आपको 6। तो क्या यहाँ हम 6 लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ 6 लिख दें तो यहाँ 7 आ जाएगा आपका, और 7 तो हमारे सेट में दे रहे हैं रिलेशन में, कहीं 7 तो है ही नहीं, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ओके, आगे बात समझ में आपके। चलिए अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1,1 है, कहीं दिख रहा है? तो 1,1 यहाँ पे है ही नहीं आपका, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 यहाँ नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की कि ए जो है वो आर में होना चाहिए। ए कॉमा मतलब सेम एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 था, तो यहाँ 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये नॉट हो गया, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब ऐसे ही चेक करते हैं सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन पहले देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप दोबारा से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? आर में बिलोंग होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या है ये आपका सिमेट्रिक है। तो देखिए यहाँ 1,2 है, यहाँ क्या है 1,2, क्या कहीं 2,1 दिख रहा है आपको? तो 2,1 दिखा ही नहीं, तो लिख देंगे यहाँ 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। आप लोग इस कंडीशंस को बार बार लिखा करिए, आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बार बार, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, मुझे तो याद है फिलहाल, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, तो ए और सी भी क्या होने चाहिए? आर में होने चाहिए। ए और सी भी क्या होने चाहिए? आर में। अगर होंगे तो हम क्या कहेंगे इसको? दिस इज ट्रांजिटिव। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर ही देख लीजिए, यहाँ पर 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, और फिर देखिए 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, बी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी बी होता है, यहाँ पर बी होता है, मतलब बी मतलब 2 की वैल्यू। देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या ए कॉमा सी है यहाँ पर? 1,3 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ लिख के दिखाएंगे हम लोग 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ये एंड लिखा है, साफ साफ लिख दें AND एंड। ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1,3 तो हमारा आर में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट ट्रांजिटिव। राइटिंग गंदी आ रही होगी, इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए इसके साथ में। कहीं पे प्रॉब्लम है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब 3 तो हो गया ना, 4 देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कंडीशन फिर से मैं लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, आपको समझ आना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी कॉमा ए, तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कि ये सिमेट्रिक है। ओके, शायद साइड से कट रहा होगा, ओरल बोल रहे हैं, समझ में आपके आ रहा होगा फिलहाल। चलिए ठीक है, तो लेट कर लेते हैं दोबारा से। लेट 1,2 या कुछ और मान लें यहाँ पर, चलो 1,2 मान लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलोंग्स टू हमारा रियल नंबर। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 2। ये तुम्हारी बात ठीक है, 2 1 से छोटा होता है, लेकिन किंतु परंतु क्या 2 हमारा 1 से छोटा होगा? 1 तो पहले से 1 छोटा होता है, 2 तो बड़ा होता है। गलत लिखा है,
तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो बस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। अब देखते हैं हम लोग इसका ट्रांजिटिव। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इजी तरीके से कर सकते हैं। A1, B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये R रियल नंबर वाला है, इसमें डंडा खींचा मैंने किस तरीके से ये, और ये ऐसे R बनता है आपका, ओके। R बनाइए, एक डंडा खींच दीजिए बस, और कोई चक्कर नहीं इसमें। चलिए देखते हैं। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, A लेस देन इज इक्वल्स टू B एंड B लेस देन इज इक्वल्स टू C। मतलब A B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है, तो A लेस देन इज इक्वल्स टू C। तो A, C बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, ट्रांजिटिव। चलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, रीड करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ठीक है। एक ये आपका रिलेशन वाला आर है और ये आपका दे रखा है A, B कॉलन A लेस देन इक्वल्स टू B का क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है हम लोगों को कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चंस करते करते आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, और साथ ही साथ पढ़ाने वाला भी थोड़ा सा बोर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है यहाँ पर, तो बहुत आसान तरीका होता है। आप कोई भी यहाँ दो एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, लेट कर लो। यहाँ पर हमने मान लिया A की वैल्यू क्या मान ली, 1/2। ये रियल नंबर है ना हमारा, ये क्या है हमारा रियल नंबर। आप कोई सा नंबर ले लो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 मत लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ 1 रखेंगे आप, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, तो वो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ चेक करना है इसको, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हम अगर यहाँ 1/2 पुट करें, कंडीशन हमारी ये दे रखी ना आपको, A लेस देन इक्वल्स टू, और फिर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A, बिलोंग्स टू, ये कहीं वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ सेम एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, 1/2 और 1/2 की पावर 3। ये 3 कहाँ से आ गया, देखिए लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 लेस देन इज इक्वल्स टू 1/9। नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, सॉरी 2 का क्यूब, मुझे लगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ठीक है। तो ये कहीं बराबर हो सकता है, बताइए। 1/8 जो है वो क्या 1/2 से छोटा होगा आपका, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक, ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं हो सकता। ओके, नंबर 2 देखते हैं हम लोग अब, सिमेट्रिक चेक करते हैं जल्दी से। देखिए सिमेट्रिक में हम लोग 2 एलिमेंट्स लेते हैं, तो मान लेंगे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू R। ये वही रियल नंबर वाला है हम लोगों का, ऐसे बना देंगे इसको डार्क करके थोड़ा सा, ठीक है। अब चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 3, और यहाँ पर इसका उल्टा अगर कर दें हम, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसका उल्टा रखेंगे तो 8 लेस देन इज इक्वल्स टू 1। 1 से छोटा 8 नहीं होता है बच्चों, तो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है हमारा रिलेशन, R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके। अब चेक करते हैं इसे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक, कोई सी भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिएगा। हम लोग लेते हैं 3 ले लेंगे, और 3/2 ले लेते हैं, और 6/5, कुछ भी ले लीजिए जो आपका दिल करे वो। ये सब आपके रियल नंबर में होंगे। रियल नंबर को हम लोग डार्क करके R ही बना सकते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम में, और वरना हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों R ठीक हैं आपके, ये ठीक है। हम लोग बनाते हैं ये वाला R, आप डार्क वाले बना सकते हो। चलिए कंडीशन पता है आपको क्या होती है इसकी, नहीं पता है, चलिए फिर से दिखाते हैं आपको ट्रांजिटिव की।
अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, तो यहाँ बी भी सेम हो गए आपके, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आपका आर में। ये कंडीशन होती है आपकी ट्रांजिटिव की, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी माइंड में। ओके, चलिए चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव है या नहीं। तो 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 3/2 की पावर 3 है ना यहाँ पे, ओके 3 है। एंड ये तो ए कॉमा बी हो गया, अब बी कॉमा सी, तो 3/2 लेस देन इज इक्वल्स टू 6/5 की पावर 3। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या इस मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हमारा ए कॉमा सी मतलब 6/5 की पावर 3 ये कभी बराबर हो सकता बताइए आप? ये तो कभी छोटा नहीं होगा आपका, हमेशा ही नंबर तो बड़ा रहेगा आपका। दैट इज़ नॉट राइट। सॉल्व करके दिखाएं आपको, चलिए दिखाते हैं। 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 6 की पावर 3 कर लीजिए। 6 6 है 36 और 36 3 कितना होता है 216/5 का क्यूब कितना होता है 125। अब सोचिए आप जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा आपका? डिवाइड अगर आप करोगे उसको 216 को आप डिवाइड करोगे 125 से, तो क्या ये 3 से बड़ा नंबर आ सकता है? यहाँ हम 3 लिख सकते हैं? ये तो नहीं लिख सकते ना, जब भी हमने लिखा था ये बराबर आपका नहीं है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये तीनों ही नहीं है ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग रीड करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 विद ब्रैकेट गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। इसको हम लोग अब चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर है हमारा 6 वाला, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए दे रखा है, मान लिया हम लोगों ने 1 2 3, उसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेट था ना 1 2 3, वो लिख लिया हम लोगों ने। एक रिलेशन दे रखा है उसको भी लिख लेंगे। तो r इज इक्वल्स टू 1,2 2,1। ओके, ये हमें क्या है रिलेशन दे रखा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव। आपका r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आप लोग सीक्वेंस से वीडियोस देख रहे होगे ये वाली, तो आप समझ रहे होगे इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। बिकॉज यहाँ पर 1,1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप इसके मीनिंग सब समझ चुके हो अगर आप सीक्वेंस से वीडियो देख रहे होगे तो। आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। ये कैसे होगा? बिकॉज यहाँ 1,2 है और उसका उल्टा क्या होता है 2,1, ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब देखिए आप यहाँ पर 2,3 देखिए 3,2, वो ज़रूरी नहीं है आपका। 1,2 है, 2,1 उसका उल्टा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ब्रैकेट में साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए 1,2 है और 2,1 है, मतलब बी भी सेम है ना। जो कंडीशन होती है क्या होती है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, फिर ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन यहाँ पर तो आपका 1,1 तो है ही नहीं इसमें, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, और कॉमा लगा के 2,1 भी क्या कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है। ओके, बट लेकिन यहाँ पर आपका 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। कंडीशन बस अच्छे से याद रख लीजिए क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे तो है ये ए कॉमा सी है, वही ए कॉमा बी, ये बी कॉमा सी है ना। तो यहाँ पर आपका ए कॉमा सी होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से आपका क्या हो गया, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई एक सेट ए है ऑफ ऑल द बुक, उसमें क्या है, ढेर सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज में कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पे ढेर सारी, ऑल द बुक्स, सारी बुक्स हैं। गिवन बाई, रिलेशन दे रखा है आपको, एक्स कोमा वाई कॉलन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस के होने चाहिए, मतलब ये एक्स वाई दो बुक्स हैं आपकी, इनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए। और ये प्रूफ करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पता है आपको क्या होता है? फर्स्ट वीडियो देखी आपने? देखी अभी तक शायद नहीं देखी होगी आपने, उम्मीद है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आपका जिसमें सिमेट्री की बात प्रूव हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी। जब तीनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर डाल लेते हैं यहाँ पर से। आंसर सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, 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 रिफ्लेक्सिव लेट कर लेंगे हम लोग फटाक से। लेट एक्स मान लिया हमने बिलोंग्स टू ए। एक्स कोई बुक है जो सेट ए में बिलोंग कर रही है। सेट ए क्या है हमारा? ये लाइब्रेरी में सारी बुक्स का सेट है। ठीक है, ठीक भाई, देखते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक्स एंड एक्स, x and x have same number of pages, same number of pages। ये बात देखिए पॉसिबल हो सकती है क्योंकि बुक्स में पेजेस तो सेम हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है पेजेस सेम ना हो, तो ये तो सही बात है। इस पर रीज़न लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एवरी बुक is related itself। अब भाई बुक्स की शॉप पे आप कभी जाइए, हम लाइब्रेरी की बात ही नहीं करते हैं, हम बुक्स की शॉप ही बात करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप मांगोगे उनसे कि मुझे क्लास 12 की मैथ्स की बुक चाहिए एनसीईआरटी की, तो उनकी दुकान पे अगर 20 बुकें होंगी एनसीईआरटी की क्लास 12 की, तो वहाँ पर 20 बुक के नंबर ऑफ पेजेस तो सेम रहेंगे आपके। तो ये बात आपकी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि x कॉमा एक्स जो है यहाँ पर आपका रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रूफ करते हैं इसके बाद में? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए हमको दो एलिमेंट्स लेट करने पड़ते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सेट ए हमें दे रखा है यहाँ पे सारी बुक का, उसमें से हमने कोई दो बुक्स को मान लिया है। ओके, सिमेट्रिक कंडीशन आप लोग जानते हो क्या होती है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक्स एंड वाई हैव, एक्स और वाई के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, इसका उल्टा बात ठीक भी तो हो सकती है। अगर आपने कोई रजिस्टर लिया है किसी लाइब्रेरी से, किसी बुक से जा करके, तो वहाँ पर एक्स कोई बुक होगी आपकी मैथ्स की, ठीक है, और वाई होगी कोई वहाँ पे साइंस की बुक आपकी। तो हो सकता है कि वहाँ पर मैथ्स की बुक के पेज और साइंस की बुक के पेज सेम हो सकते हैं। तो उसका उल्टा भी तो ठीक हो सकता है कि साइंस की बुक के पेज और मैथ्स की बुक के पेज भी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ। ये बात आपकी ट्रू हो सकती है, इसका पॉसिबिलिटी केस हो सकता है। ठीक है, तो ठीक, इसका आंसर हमारा आ चुका है। y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब देखते हैं हम लोग इसका सिमेट्रिक हो चुका है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग 3 एलिमेंट्स मानते हैं। तो लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 एलिमेंट्स मान लिए, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेट ए में हम लोगों ने इसको मान लिया है। कंडीशन आप लोग पता होगी आप लोगों को, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये बात हमने क्या पुट कर लिया? LHS। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि एक्स कॉमा जेड भी आर में होना चाहिए। तो ये बात आपकी प्रूफ हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। थ्योरी सेम रहेगी आपकी, लिखते रहिएगा ऊपर से देख कर। एक्स एंड वाई हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। और हमने बताया था आपको उसका उल्टा भी ठीक हो सकता है, एंड वाई एंड जेड। देखिए दिमाग में रखिएगा, ये मैथ्स की बुक है या साइंस की बुक है, ये कोई जेड आ गई हमारी एसएसटी की बुक, ठीक। इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस आपके सेम हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नंबर ऑफ पेजेस सेम ना हो, ये ज़रूरी नहीं होता आपका। वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, ओके। ये हो गया आपका। अब हम ये कह सकते हैं जब x और y के नंबर ऑफ पेजेस सेम थे, y और z के पेज नंबर ऑफ पेजेस सेम थे, तो x और z के भी तो पेज सेम होंगे, उसके पेज भी तो सेम होंगे। x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। ये हमारा ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, तो लिख सकते हैं r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ओके। जब तीनों बातें हमारी प्रूफ हो जाती हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉलन विद मैग्नीट्यूड ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। इन एन इक्विवेलेंट रिलेशन शो दैट, पहले इतना हम लोग करते हैं, बाद में इस पार्ट को देखते हैं। पहले हम लोग शो करेंगे कि जो रिलेशन आर है ये दे रखा आपको, सेट ए भी दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके। तो क्या दे रखा है हम लोगों को इसमें, सेट ए दे रखा है। जो गिवन होता है पहले उसे लिख लिया करें, क्वेश्चन आपका आसानी से लग सकता है, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको सेट ए दे रखा है और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी विद मैग्नीट्यूड, और क्या दे रखा है इसमें, बस इतना ही है, इज इवन। यह आपको यहाँ पर गिवन था, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, पढ़ लें इसको आगे भी हम लोग। शो दैट, अच्छा ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है आपको। क्या करना है पहले इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना आपका, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट मान लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ए क्या है, कोई एलिमेंट है सेट ए का, ठीक। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, ए माइनस का यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, माइनस नहीं होगा, ये कॉमा है आपका, नॉट अ माइनस, ओके। तो ए माइनस ए विद मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा आपका। और ज़ीरो कैसा होता है, इवन या ऑड, ज़ीरो इज़, ये तो इवन है हमारा, ज़ीरो क्या होता है, इवन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके। अब देखते हैं इसमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हम लेके चलेंगे यहाँ पर, और क्या प्रूफ कर देंगे, बी कॉमा ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए। थोड़ा इसको नीचे बढ़ाते हैं पहले, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है आपको, देखिए ध्यान से, a माइनस बी विद मैग्नीट्यूड इज इवन। ठीक है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए प्रूफ आपका, मतलब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस ए हो गया आपका विद मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है आपका, इज़ इवन, ही चलता रहेगा आपका। और मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है अगर कोई पावर हमारे पास माइनस का a है अगर कोई हमारा, तो मैग्नीट्यूड की हेल्प से उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हट सकता है, तो आपको खाली a भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई नेगेटिव चीज़ ना होना, तो हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, इज़ इवन, ये माइनस आपका मैग्नीट्यूड से यहाँ पर हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, a माइनस बी में लेके चले थे हम लोग, b माइनस ए को भी हमने इवन प्रूफ कर दिया, तो b कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, तो हमारा आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब हम लोग इसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव को, हम लोग वहाँ पर 3 एलिमेंट मान लेते हैं, तो लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट a में इसको हम लोग मानते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारा LHS होता है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि a कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, a माइनस बी, इसके लिए इज इवन एंड यहाँ पे क्या है, BOC, तो b माइनस सी विद मैग्नीट्यूड इज इवन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इवन प्रूफ करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, ये कांस्टेंट ले लिया हमने यहाँ पर 2 लैम्डा, क्योंकि 2 इवन होता है ना इस वजह से, एंड b माइनस सी, इसको क्या मान लेते हैं, 2 म्यू मान लेते हैं, इसे एक सिंबल क्या होता है, म्यू बोलते हैं इसको, और यहाँ लिख भी देंगे वेयर लैम्डा एंड कॉमा म्यू आर कांस्टेंट। ये क्या है, हमारे 2 कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर मान लिए। ठीक है, इससे हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बस इसको और इस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यहाँ से मैग्नीट्यूड हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, देखिए ध्यान से, a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लगाया जाता है, जब मैग्नीट्यूड साइन हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस, एंड b माइनस सी प्लस माइनस 2 म्यू, ये म्यू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट है हमारा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड करना तो आपको आना चाहिए, LHS तरफ ऐड होता है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। ओके, यहाँ से देखिए b से b कैंसिल हो गया आपका, तो a माइनस सी बचा आपका इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए प्लस माइनस अगर हम हटाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, मैग्नीट्यूड लगा लेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये दोनों आप पे कांस्टेंट हैं। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस हट गया इधर से, यहाँ पे क्या लगा लिया हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड लगा लिया। ठीक है, तो a माइनस सी भी क्या हो गया हमारा, इज इवन, तो क्या लिख सकते हैं, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और r इज ट्रांजिटिव। तो इवन और ऑड वाले क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप इस तरीके से वहाँ पे इक्वेशन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, ये तो प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
वैलेंस रिलेशन। जब तीनों बातें प्रूफ हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हम लोग दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। तो ये क्वेश्चन का हम पेज उठा के ले आए हैं वहाँ पर से। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ हो गया हमारा। आगे लिखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 दिखना शायद 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, खाली आपका डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। देखिए अब देखते हैं ध्यान से। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि कंडीशन पहले लिख लें हम लोग एक बार उसकी, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी विद मैग्नीट्यूड इज इवन। ये आपको रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन लिखा है देखिए 1, 3, 5 ब्रैकेट ये वाले बना लेंगे, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज difference of odd number is even। डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑड नेचुरल नंबर इज इवन। तो 1, 3, 5 यहाँ पर क्या है आपके, ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि डिफरेंट हैं ये, ऑड नेचुरल नंबर इज इवन। ये क्या है आपके, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। और दूसरा देखिए क्या था उस क्वेश्चन में, 2, 4 था हमारा, वहाँ भी सेम थे, लिखेंगे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज सेम थ्योरी, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका, वहाँ पर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन, यहाँ पे इवन है हमारे 2 और 4 क्या होते हैं यहाँ पर, इवन होते हैं। इवन नेचुरल नंबर इज इवन, यहाँ पे शायद ऑड होगा, इवन इज ऑड। ओके, इवन लिख लेते हैं फिलहाल, इज इवन। ठीक है, 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन। जिसका डिफरेंस होता है ना अंतर, मतलब देखिए 3 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो इसका डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस माइनस करना, वो भी क्या आता है हमारा, इवन आता है। और ये देखिए जो हमारे इवन नंबर होते हैं 4 - 2, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना है यहाँ पर। थर्ड पार्ट देखिए उसमें क्या दे रखा था आपको, 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4 बिकॉज BCZ बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज, या पूरा लिख सकते हैं BECAU। ऐसे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको लर्न होगी उम्मीद है पूरी, बिकॉज की हमें, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर इज ऑड। जो इसका अंतर होगा आपका वो ऑड रहेगा। जैसे कि आप 2 - 1 करोगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा, 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 4 - 3 करोगे 1 आएगा, 2 - 3 करोगे -1 आएगा। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेटेड आपके नहीं होते हैं। लेकिन इन 1, 3, 5 को अगर आप माइनस करोगे, इसे 3 - 1 कर लो 2 आएगा, 5 - 1 कर लो 4 आएगा, या 3 - 5 कर लो -2 आएगा। तो ये सारे नंबर आप पे क्या होंगे, इवन होंगे, आप पे क्या होंगे, इवन। वैसे यहाँ पर आपका ये ऑड नंबर्स हैं, इसको आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका इवन ही आएगा। ओके, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा ये।